नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम लाते हैं प्रदेश की हर महत्वपूर्ण खबर हर कोने से, चाहे बात हो लखनऊ की राजनीति की, बनारस की सांस्कृतिक धड़कनों की, नोएडा की टेक्नोलॉजी की या फिर बुंदेलखंड के हालात की। हम आपको रखेंगे हर पल अपडेट। सबसे पहले बात होगी बिजनौर की, जहां शेरकोट में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत बालिकाओं को किया गया जागरूक। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां 5 बच्चों की मां ने अपने 12 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, खेत में की पति की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शेरकोट में मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। मुस्लिम फंड कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में छात्राओं ने भाग लिया, जबकि कांस्टेबल अमृता और पुलिस टीम ने विद्यालय में बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बालिकाओं को महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर उत्पीड़न, अश्लील संदेश भेजने और छेड़छाड़ जैसे मुद्दों से बचाव के उपायों पर जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। जालौन के रामपुरा थाना पुलिस ने मंगलवार की रात एक बड़ी सफलता हासिल की, जब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित छात्र अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना रात करीब 8:30 बजे टीहर रोड नहर पुलिया के पास हुई, जब पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की रूटीन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों को देखा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश प्रमोद दोहरे घायल हो गया। उसका साथी जयसिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मौके से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 10,500 रुपए नकद, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मामले की जानकारी ली और थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह एवं उनकी टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। सर, रामपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या है सर जानकारी और कौन कौन आरोपी गिरफ्तार हुए सर? एक 26 सितंबर को एक घटना घटित हुई थी रामपुरा में। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे थे, उनके साथ टप्पेबाजी करके 40,000 रुपये की टप्पेबाजी की गई थी। उस संबंध में एसओजी प्रभारी वरुण चाहर और रामपुरा प्रभारी निरीक्षक रजत कुमार सिंह, इनकी 2 टीमें बनी थी इस घटना को वर्कआउट करने के लिए। इन लोगों को जानकारी हुई कि कानपुर देहात का रहने वाला प्रमोद दोहरे और औरैया जनपद का रहने वाला जयसिंह, इन दोनों लोगों द्वारा ये घटना की गई है। इनकी गिरफ्तारी का प्रयास ये लोग कर रहे थे। आज ये जानकारी हुई कि जालौन कस्बे में ये दोनों पुनः टप्पेबाजी करने के फिराक में घूम रहे हैं और एक प्रयास भी इन लोगों ने किया था, सफल नहीं हो पाए। आज शाम को 2 घंटे की पूरे जनपद में अपराधियों की चेकिंग लगी थी। मोटरसाइकिल पे जो भी अपराधी शाम को मूव कर रहे हैं त्यौहार के मद्देनज़र, उस पे यहाँ एसएचओ रामपुरा चेकिंग कर रहे थे। एसओजी प्रभारी इनके पीछे इनकी गिरफ्तारी के चक्कर में आ रहे थे। लगभग 8:45 बजे के आसपास चेकिंग स्थल पर जब ये पहुँचे दोनों अपराधी, पुलिस की टास देखकर अचानक मोड़े, फिसलने के बाद जब पीछे से टीम ने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो एक फायर किया पुलिस के ऊपर। चेतावनी दी गई, पुनः पेड़ का ऊँट लेकर पुनः एक फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल ने भी फायर किया तो एक अपराधी प्रमोद दोहरे के दाहिने पैर में गोली लगी, घायल हो गया। दूसरा जो अपराधी है जयसिंह, उसने सरेंडर कर दिया। दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जो घायल अभियुक्त है उसकी प्राण रक्षा के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। विवेचना से और जानकारी की गई है। जानकारी ये प्राप्त हुआ है कि प्रमोद दोहरे के ऊपर लगभग 2 दर्जन के मुकदमे हैं, जिसमें लूट, टप्पेबाजी, आर्म्स एक्ट 307, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, ये मुकदमे इस पे दर्ज हैं। और जयसिंह के ऊपर 5 अभियोग पंजीकृत हैं और भी अभियोग पंजीकृत होने की संभावना है, जिसकी जानकारी पुलिस टीम कर रही है।
ये एक अच्छा काम था। जो लूटपाट की घटना कर रहे थे ये एक्टिव थे, इनकी गिरफ्तारी इनके द्वारा की गई है। इसके लिए टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद ठाकुरद्वारा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालों से भव्य स्वागत किया। मंगलवार को विशुल अग्रवाल के आवास पर व्यापारियों और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विनीत अग्रवाल शारदा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को साझा किया और स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विनीत अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई छूट से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। खासकर दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ा आर्थिक उपहार दिया है। उन्होंने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर आई लव मोदी, आई लव योगी और आई लव स्वदेशी के बोर्ड लगाने का आग्रह किया है। आज आप हमारे ठाकुरद्वारा पहुंचे हैं व्यापारियों से मिलने के लिए, तो आपका आने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में क्या कहना? आपका सम्मान करना मेरा उद्देश्य है। मेरे ठाकुरद्वारा के व्यापारियों ने जिस प्रकार से मोदी और योगी के मान सम्मान को बढ़ाया, उनका अभिनंदन करने में आज अब व्यापारियों के बीच बहुत दिनों बाद मैं आज ठाकुरद्वारा आया हूँ। व्यापारियों के बीच में उनके साथ बैठक करना है। सर एक प्रश्न और सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पहले की तुलना में इस समय भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम क्षेत्र में घूमते हैं लेकिन ठाकुरद्वारा तहसील को लेकर इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंक, दंगे, कर्फ्यू, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में साढ़े 11 वर्षों में आपने एक भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे किसी नेता के खिलाफ नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में आपने एक किसी नेता के खिलाफ मंत्रिसभा भ्रष्टाचार नहीं सुना होगा। ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। यहाँ अधिकारी पहले से चेत जाता है कि ये मोदी योगी की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नंबर 1, यह वो सरकार है जिसमें व्यापारी के साथ साथ व्यापारी, युवाओं का, माता बहनों का, किसानों का मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी सरकार का है, वो जारी रहेगा। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो कहा था उसको पूरा किया। जीएसटी में भारी छूट देके 28% और 12% जैसी दर खत्म करके देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता को राहत पहुँचाने का काम किया। आज दिवाली देश में बन रही है। दिवाली पहले भी देश में बनती थी। दिवाली पर हमेशा खुशी का मौसम रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब दिवाली को मिलकर बनाते हैं, परंतु ये दिवाली मोदी और योगी दिवाली है। ये दिवाली मोदी दिवाली है। इस दिवाली पे मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। आज माता बहनों की रसोई को हल्का कर, सस्ता कर दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, किसानों को उसकी खेती में घर बैठ के उसके खाते में पैसे पहुँचाने का काम किया। तो हमने ये दिवाली मोदी योगी की दिवाली है, स्वदेशी दिवाली है। मेरा अपने व्यापारियों से निवेदन है, अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं 2x2 का, 2x4 का, माई लव मोदी, माई लव योगी, माई लव स्वदेशी, माई लव हिंदुस्तान। ये मोदी दिवाली है और ये मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि सपा हो, कांग्रेस हो, जिन्ना और गौरी और औरंगजेब की मानसिकता से जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को जलाने का काम किया, अब वो नहीं चलेगा। अब भारत में चलेगा तो श्री राम का गुणगान गाने वाला चलेगा। भारत में चलेगा कृष्ण की बांसुरी बजाने वाला चलेगा। ये भगवान श्री राम, श्री कृष्ण की पावन भूमि है। यहाँ पे और कुछ नहीं चलेगा। सर, जैसे आपको देश देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? मेरा उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारियों और देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता, माता बहनों, युवाओं को, अपने उद्यमी एमएसएमई को, अपने किसान भाइयों, अपने देश की सभी देवतुल्य जनता को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत बधाई। सबके व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, किसान की खेती हरियाली लहराए, युवाओं को भरपूर रोजगार मिले और मेरे व्यापारी का व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी करे।
मेरे देश का चौथा स्तंभ पत्रकारी का अपना सिक्का बंद रखे, ये मेरा निवेदन है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के आलेहादातपुर देवा नगला गांव में हुए वीरपाल हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में पता चला है कि महिला और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंध बने थे, जो धान की रोपाई के दौरान शुरू हुए थे। महिला ने कई बार अपने पति को शराब पिलाकर उसे घर से बाहर भेजा और इस दौरान प्रेमी को घर बुलाती थी। कुछ दिन पहले वीरपाल ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद महिला ने प्रेमी से कहा कि यदि उसने पति को रास्ते से नहीं हटाया तो वह आत्महत्या कर लेगी। 13 अक्टूबर को महिला के इशारे पर प्रेमी ने वीरपाल की हत्या कर दी। पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान से मामले का खुलासा किया और दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। वीरपाल के 5 छोटे बच्चों की परवरिश अब उसकी बुजुर्ग मां करेगी। मैं आपका अंशु, ये कैसे मर्डर करा आपने? किसका करा था आपने मर्डर? क्यों करा? उसकी पत्नी के कहने पे आपने मर्डर कर दिया। आपकी उम्र और उसकी उम्र में क्या अंतर है? 12-13 साल का। आपकी नानी लगती है क्या? आपकी नानी है वो? और आप कौन देवते हैं उसके? अच्छा, इन्होंने नानी के कहने पर मर्डर कर दिया और ये देवते लगते हैं। आगे की इनका नाम है अंशु। इनका नाम है अंशु। आगे की प्लानिंग क्या थी? साथ रहते महिला के। अच्छा, उसके तो बच्चे हैं 5। तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी? उसके तो बच्चे हैं 5 बच्चे हैं उस पे। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी क्षेत्र के श्याम शंकर इंटर कॉलेज रामगंज पट्टी प्रतापगढ़ में केंद्र द्वारा संचालित मिशन 2025-26 नारी सशक्तिकरण के तहत विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा सृष्टि पांडे को विद्यालय में 1 दिन के लिए प्रधानाचार्य पद के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश मणि द्विवेदी, अखिलेश मिश्रा, गिरीश द्विवेदी, रमेश चंद्र तिवारी, संजय द्विवेदी, देवाश्रय त्रिपाठी, ओम प्रकाश त्रिपाठी, बागीश शुक्ला एवं सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। विद्यालय में प्रधानाचार्य सृष्टि पांडे ने विद्यालय के समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया, कक्षाओं में जाकर के पठन पाठन का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में डिजिटल भारत मिशन के सपने को साकार करने के उद्देश्य से राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा द्वारा संचालित हर घर ई साक्षर योजना के अंतर्गत सोमवार को पट्टी स्थित संस्थान प्रांगण में डेस्कटॉप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने 1 वर्षीय DOAP कोर्स में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्वयं अपने हाथों से डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम वितरित किए। संस्थान के प्रबंधक दीपक वर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र छात्रा को कंप्यूटर सिस्टम उपहार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपने घर के अन्य सदस्यों को भी कंप्यूटर शिक्षा देकर डिजिटल भारत मिशन को गति प्रदान कर सके। कंप्यूटर प्राप्त करने के बाद छात्रों के चेहरों पर असीम हर्ष और गर्व का भाव झलक रहा था। सोमवार को जिन विद्यार्थियों को डेस्कटॉप कंप्यूटर वितरित किए गए उनमें संतोष वर्मा, शुभम वर्मा, अनिरुद्ध यादव, आनंद सिंह, संजना वर्मा, रोहन पटेल, अमित वर्मा, अवनीश वर्मा, अबरार, कार्तिकेय तिवारी, आस्था चौधरी, सिद्धार्थ शुक्ला, मोहम्मद वाजिद, दीक्षा, जीशान अंसारी, सौरभ यादव, शशिभान प्रताप, खुशबू यादव, आकांक्षा यादव और निखिल पटेल शामिल रहे। कार्यक्रम में सजीवन सोनी, मोहम्मद कफज और रीटू सिंह सहित कई शिक्षकों एवं अभिभावकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन पर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक वर्मा का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने उन्हें केक खिलाकर शुभकामनाएं दी। सभी छात्र छात्राओं एवं स्टाफ ने दीपक वर्मा की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव खोदाईपुर गांव में मंगलवार की रात शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जो इतनी तेज थी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना उस समय घटी जब रोहित कुमार के परिवार के सदस्य खाना खाकर सो रहे थे। अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और परिवार के सदस्य किसी तरह पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विद्युत आपूर्ति काटने के बाद मिट्टी और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बेड, सोफा, टीवी, फ्रिज, अलमारी, अनाज और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो चुके थे। पीड़ित परिवार ने तहसील प्रशासन को सूचना दी और लाखों रुपए के नुकसान का जिक्र किया। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए।
रोहित कुमार, जो कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF में जवान है और असम में पोस्टेड है, उनका परिवार गांव में रहता है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के गुलचपा धुरवा नहर में एक नाबालिग युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक की हत्या ईंट से कूचकर की गई थी, जिसका शव सुबह नहर के पास पाया गया। शव के पास खून से सना हुआ टी-शर्ट भी मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले युवक को बुरी तरह से पीटा गया था। मृतक की उम्र लगभग 15 से 16 साल बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस और फूलपुर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि हत्या के कारणों का खुलासा हो सके। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।